हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो, आज अब हम बात करते हैं टाई मेथड और गैप मेथड के ऊपर। ठीक है, गैप मेथड। अब ये क्या होते हैं? तो देखो, बेसिकली ये दोनों प्रकार के जो मेथड होते हैं वो अरेंजमेंट्स के ऊपर फॉलो होते हैं। ठीक है, अरेंजमेंट किस तरीके से किया जाता है, ठीक है ना, अरेंजमेंट। ओके, अच्छा। एग्जाम्पल के थ्रू के लिए जैसे देखो, ए बी सी डी ई ऐसे करके हमारे पास 5 लेटर है। ठीक है, तो इसमें अरेंज करने के लिए अलग अलग हमारे पास सिचुएशन है, कंडीशन दे रखा है। कह रहा है अरेंज ऑल इन ए लाइन, इन अ लाइन, एक लाइन में अरेंज करो। तो एक लाइन में अरेंज करने के लिए क्या हो गया, ये 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा। और ठीक है, एक बार ये तो देखो, उसके बाद क्या है, अरेंज ऑल इन अ लाइन। अब एक फिक्स तरीके से लाइन सच दैट डी एंड ई आर ऑलवेज टुगेदर, ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, डी और ई हमेशा एक साथ आते हैं। ठीक है, तो अब कोई पूछे एग्जाम्पल के तौर पर किस प्रकार के हमारे पास वर्ड्स प्राप्त होंगे, तो देखो ए बी ई डी सी। देखो ये डी और ई साथ में है। जैसे ए डी ई सी बी, बट ए बी ई सी डी ये नहीं आएगा, ये दोनों आएंगे क्योंकि यहाँ पर डी और ई जो है वो साथ में नहीं है। ठीक है, अच्छा। तो अब ये दोनों, अब देखो ये दोनों साथ में किस प्रकार से आएंगे, तो साथ के लिए तो देखो, अरेंज ऑल इन ए लाइन सच दैट डी एंड ई आर ऑलवेज टुगेदर, हमेशा साथ में आते हैं। तो देखो ए बी सी और ये डी ई। ठीक है, तो ये डी ई साथ में आते हैं, तो मैं एक काम करता हूँ, इनको आपस में ही मिला देता हूँ। अच्छा, तो 1 2 3 4, यानी इसके लिए अरेंजमेंट का क्या तरीका हो गया, 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय। अब ये डी और ई जो है ये आपस में भी 2 फैक्टोरियल तरीके से आ सकता है, या तो ये डी ई हो सकता है या फिर ये ई डी हो सकता है। तो मल्टीप्लाई बाय 2 फैक्टोरियल। तो सॉल्व कर दो इसको। 24 दूना 48, 48 वेज हो गए ये। ठीक है, 48। और इसे तो बोलते हैं टाई अप करना। ठीक है, टाई अप। और ये टाई अप करने के बाद में ये डी और ई आपस में भी 2 फैक्टोरियल तरीके से चेंज होते हैं। दैट्स वाई आप गोला बनाकर अपने नोट्स में ये यहाँ पे ही लिख लेना कि ये इंटरनल इंटरनल अरेंजमेंट है ये। ठीक है, आफ्टर टाई अप, आफ्टर टाई अप। ठीक है ना, अच्छा। अब एक थर्ड सिचुएशन आती है इसमें, वो क्या, जैसे फर्स्ट सिचुएशन ये आ गई, सेकंड ये आ गई, थर्ड क्या है देखो, कि अरेंज अरेंज ऑफ ऑल in a line such that D and E are never together, never together। D और E जो है वो साथ में नहीं आते। तो ये जो मेथड आएगा, अब ये आएगा आपका गैप मेथड के अंदर। ठीक है ना, और वो जो भी हमने किया था वो टाई अप, तो दैट इज टाई मेथड। ठीक है ना, ये क्या कहलाएगा, टाई मेथड। ठीक है ना, ये इसे तो बोलते हैं टाई अप करना, और ये मेथड क्या कहलाता है आपका, टाई मेथड। ठीक है ना, इस पर बेस्ड और भी हम करेंगे बात। अभी बाकी पहले गैप मेथड देखो। तो देखो इसमें क्या चलेगा, अब ये कह रहा है लाइन सच दैट डी एंड ई आर नेवर टुगेदर। तो नेवर टुगेदर में तो ए बी सी डी ई, नेवर टुगेदर यानी इसको डी और ई को एक तरफ और ए बी सी एक तरफ, है ना। अब एक बात हमेशा याद रखना, देखो जैसे ये आपका हाथ है, ये अंगूठा हो गया, एक ये उंगली हो गई, एक ये बड़ी वाली उंगली हो गई, एक ये हो गई और एक ये हो गई, ये आपका हाथ हो गया। ठीक है ना, अब इस हाथ में
5 उंगलियां मिलकर कितना गैप फिल बना रही है, देखो 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, यानी 5 उंगलियां मिलके, अब आप बोलोगे नहीं साहब खाली गैप तो यही है, मैं कह रहा हूँ साइड साइड वालों को भी काउंट करो। तो जाहिर सी बात है 4 और 2 6 मिलकर कितनी फिंगर्स बनाई, 1 2 3 4 5। तो यानी जब कभी भी एन अगर फिंगर है ना या एन सीट है, तो उनमें जो फिल जो जगह होगी ना, यानी एन पर्सन के लेफ्ट लेफ्ट और राइट साइड में, तो हमेशा जो है वो 6 जगह आएगी अगर 5 है एन इक्वल टू। ठीक है ना, यानी एन के लिए n+1 आता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अरेंज ऑल इन लाइन ऑफ ऑल इन अ लाइन सच दैट डी एंड ई आर नेवर टुगेदर, डी और ई साथ में कभी भी नहीं आते, यानी एक ये ए, फिर ये बी, फिर ये सी और ये। ठीक है, अब डी और ई साथ में नहीं आते हैं, तो यानी या तो डी मान लो यहाँ पे और यहाँ पे आ जाए डी और ई। ठीक है, तो यानी ये 4 खाली जगह थी, इनमें से 2 जगह तो हमने डी और ई के लिए बुक कर दी। ठीक है ना, अच्छा अब ये जो डी और ई है ना, ये यहाँ पे और यहाँ पे की जगह यहाँ पे और यहाँ मतलब अभी एक तो मान लो डी यहाँ है और ई यहाँ है, लेकिन इसकी जगह डी यहाँ और ई यहाँ भी तो आ सकता है, यानी ये आपस में भी 2 फैक्टोरियल तरीके से चेंज हो सकते हैं। ठीक है ना, तो ये 2 फैक्टोरियल हो गया। अब ये तो हो गया, अब ए बी सी ये तीनों आपस में भी तो इंटरचेंज हो सकते हैं, तो इनका क्या होगा 3 फैक्टोरियल तरीके से। इसको सॉल्व जब आप करोगे तो 1 दूना 2 2 3 6 6 चौका 24, 24 का हो जाएगा कितना आपका ये 6, 6 दूना 12, 12 छिंग 72, 72 वेज हो जाएंगे आपके। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो इस तरीके से ये होगा। ठीक है, इसको आप ऐसे भी पता कर सकते हो, नेवर टुगेदर। देखो इसको आप ऐसे भी पता कर सकते हो कि यदि मैं आपको ये कहूं कि नेवर टुगेदर है ना, तो नेवर टुगेदर का मतलब क्या होता है, देखो एक बार ये देखो कि ऑल इन ए लाइन, अब ये ऑल अगर लाइन में आएंगे तो ये 2 तरीके से आएंगे, या तो डी और ई साथ में होंगे या फिर डी और ई साथ में नहीं होंगे। तो डी और ई जब साथ में होंगे ना, तो उसके नंबर ऑफ वेज है 48, नंबर ऑफ वेज उसके कितने हैं 48, जो कि हम निकाल चुके, जो कि हम निकाल चुके डी और ई साथ में होने के ये रहे। ठीक है ना, ये हम निकाल चुके, राइट। अच्छा, तो डी और ई साथ में नहीं आने के लिए क्या करें, इसकी वैल्यू होती है 120, 120, तो 120 में से एक बार 40 लेस कर दो तो हो जाएगा 80, और उसमें से 8 लेस कर दो दैट इज 72, तो ये 72 ऐसे भी आ सकता है। ठीक है ना, दोनों तरीके आपके सही है। ठीक है, क्लियर, आई होप आपको समझ में आया होगा ये। ठीक है, उसके बाद में आप कुछ नोट करने वाली चीजें हैं जो मैं आपके लिए जो है वो मैं बता ही देता हूँ मैं आपको इसमें, एक तरीके से नोट तो क्या, मैं आपको इसमें थोड़ा बहुत तो समझा देता हूँ। ठीक है, तो देखो टाई मेथड तो ये कहता है कि इफ पर्टिकुलर थिंग्स आर ऑलवेज टुगेदर, ये ऑलवेज टुगेदर वाली वाली जो वोकेबलरी है ना, ये इसमें यूज में आती है। एक तो मोस्टली ऑलवेज टुगेदर, कि इतने और इतने ऑलवेज टुगेदर। ठीक है, अच्छा, और अगर कोई पूछ ले कि व्हाट टू डू, कि करना क्या होता है फिर, ठीक है, तो जिनको साथ में रखना है उनको एक साथ बांध दो और उसको एक यूनिट कंसिडर करो। बिल्कुल, देखो जिनको साथ में रखना है, साथ में रखना है उनको सबसे पहले तो क्या कर दो, टाई कर दो, टाई कर दो, बांध दो उनको। ठीक है, कर दो, फिर टाई करने के बाद में क्या करना है, उनको साथ में टाई कर दो और फिर उनको एक ही यूनिट कंसीडर करो, कंसीडर करो। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उसके बाद में
बांधने के बाद इंटरनल अरेंजमेंट भी होती है, बिल्कुल जैसे आपने देखा कि यहाँ पर ये जो डी और ई थे, ये भी आपस में इंटरनल अरेंजमेंट हो रहे थे ना दो फैक्टोरियल से। तो फिर उसके बाद में ये नोट में लिख लेना है, आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। उसके बाद में कि टाई के बाद भी बाद भी इंटरनल इंटरनल अरेंजमेंट होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना, क्लियर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब इस पर बेस्ड है एग्जाम्पल। देखो एग्जाम्पल क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड नंबर वर्ड्स नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी formed using all the letters of the word equation equation in which, जिसमें कि अब होता क्या है वो देखो, इन विच फर्स्ट है आपका वोवल्स हो, एल एस वोवल्स हो, और सेकंड क्या है, कॉन्सोनेंट्स आर ऑलवेज टुगेदर, कॉन्सोनेंट्स आर ऑलवेज टुगेदर आर ऑलवेज टुगेदर, ठीक है ना। अब देखो इसमें क्या करना है, बिल्कुल ध्यान से देखना। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल तो वोवल के लिए कह रहा है, तो वोवल के लिए अगर अपन बात करें तो वोवल इसमें क्या क्या हो गए, ए ई आई ओ यू ये होते हैं, ठीक है। और ए ई आई ओ यू पांचों इसमें वोवल है, ठीक है। और क्यू टी और एन ये एक अलग है, और ये वोवल एक अलग है, ठीक है। तो वोवल्स आर टुगेदर। तो नंबर ऑफ वेज की अगर बात करें, तो देखो ये जो चार वोवल है इनको एक ही यूनिट भी अगर आप कंसिडर करते हो, लेकिन ये एक बात कह रहा है आर ऑलवेज टुगेदर। तो ऑलवेज टुगेदर के लिए मैंने अभी अभी आपको बताया कि इनको सबसे पहले एक यूनिट कंसिडर करना है, देन उसके बाद में इंटरनल अरेंजमेंट्स भी होती है। तो ये कितने हैं, पांच, ये कितने हैं, पांच। और हमें बनाना क्या है, यूजिंग ऑल द लेटर ऑफ द वर्ड इन विच वोवल एंड कॉन्सोनेंट आर ऑलवेज टुगेदर। तो देखो सबसे पहले एक ये खुद एक यूनिट कंसिडर करना है, दो तीन चार। अच्छा एक बात, अभी तो वोवल के लिए बात कर रहे हैं, तो इस क्यू टी एन को एक यूनिट कंसिडर नहीं करना, क्यू टी एन अलग अलग यूनिट्स है, इसे एक ही यूनिट कंसिडर करना है। तो दो तीन चार, तो ये चार फैक्टोरियल के तरीके से चेंज होगा। देन उसके बाद में ये जो वोवल है ये भी अपने आप में इंटरनल अरेंजमेंट के कारण पांच फैक्टोरियल के तरीके से चेंज होगा, तो दैट इज फाइव फैक्टोरियल। इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है। और सेकंड नंबर का क्या कह रहा है, कॉन्सोनेंट्स आर ऑलवेज टुगेदर। तो कॉन्सोनेंट्स पे लगा दो अब क्यू टी एन, ठीक है। इस पर ये एक, और ए ई आई ओ और यू, ठीक है। अच्छा तो इसके नंबर ऑफ वेज क्या होंगे, नंबर ऑफ वेज। तो इसमें क्या करना है, देखो एक, इसे तो एक ही मानो, दो तीन चार पाँच छः, तो यानी ये छह फैक्टोरियल के तरीके से चेंज होगा। और ये जो कॉन्सोनेंट्स है तीन, ये भी अपने आप में तीन फैक्टोरियल के तरीके से चेंज होगा, दैट्स वाई मल्टीप्लाई बाय थ्री फैक्टोरियल। और इसको सॉल्व कर लोगे आंसर आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। अब उसके बाद में अब हम देखते हैं, देखो गैप मेथड। तो गैप मेथड क्या होता है वो देखो, गैप मेथड, ठीक है। देखो गैप मेथड, तो गैप मेथड क्या कहता है, जस्ट वन मिनट। देखो गैप मेथड कहता है इसमें क्या होता है, नो टू थिंग्स आर टुगेदर, ये लैंग्वेज यूज में आएगी, ठीक है। नो थिंग्स नो थिंग्स नो टू थिंग्स आर टुगेदर, नो टू थिंग्स आर टुगेदर,
नो टू थिंग्स आर टुगेदर, ठीक है, दो थिंग्स जो है वो साथ में नहीं आएगी, ये इस टाइप की लैंग्वेजेस में यूज में आती है, ठीक है ना। अच्छा, और फिर करना क्या होता है, व्हाट टू डू, देखो करना क्या होता है इसमें, जिनको अलग अलग रखना है उनको गैप में बैठाओ, जिनको अलग अलग रखना है उनको गैप में बैठाओ। तो देखो, जिनको अलग अलग रखना है उनको क्या करो, गैप में बैठाओ, और 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 सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ इसमें नोट में लिखनी है आपको, वो क्या, कि इन ए लाइन गैप अमोंग एन थिंग्स आर एन प्लस वन, बिल्कुल, इन अ लाइन, इन अ लाइन गैप अमोंग एन थिंग्स, इन ए लाइन गैप अमोंग एन थिंग्स आर एन प्लस वन, एन थिंग्स में आर एन प्लस वन, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो मैंने अभी वो आपको फिंगर बना के दिखाया था, हाथ बना के दिखाया था, वो लॉजिक, यानी देखो अगर यही क्वेश्चन, ठीक है, आर नोट टुगेदर, एक मिनट, इसी को ही मैं यूज ले लेता हूँ इसमें, ये लो, ये सेकंड नंबर का है, वोवल्स आर, कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, ठीक है, ये लो, फाइंड नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड इक्वेशन इन विच नो टू, इन विच, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इन विच नो टू, नो टू, फर्स्ट है वोवल्स एंड फिल इन, और सेकंड है कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, ठीक है। तो सबसे पहले एक बार इसमें पहले कॉन्सोनेंट्स का देखो, तो देखो कॉन्सोनेंट्स वाले को जब आप सॉल्व करेंगे देन यू विल अंडरस्टैंड कि कॉन्सोनेंट साथ में नहीं होंगे तो कॉन्सोनेंट साथ में अगर नहीं रखने तो वो तो वोवल्स के बीच में ही फंसाना सही रहेगा। तो मैं एक बार वोवल लिख देता हूँ, ए, ई, आई, ओ और यू, इनके यहाँ पर दो, तीन, चार, पाँच और एक, छः, छः जगह आ गई, ठीक है। अब और हमारे पास वोवल है कौन कौन, क्यू, टी और एन, इन तीन को आपको इन छह जगहों में बिठाना है, ठीक है। तो इन छह जगहों में से कोई भी तीन को हम चूज कर लेंगे, 6 C3। अब आपको अच्छे से पता है ये तीन अपने आप में 3 फैक्टोरियल तरीके से चेंज होंगे, दैट्स वाई मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल, एंड ये ए, ई, आई, ओ, यू ये भी अपने आप में 5 फैक्टोरियल तरीके से चेंज होंगे, दैट्स वाई यहाँ पे आ गया 5 फैक्टोरियल, ठीक है। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर, ओके। वॉवल्स आर नॉट टुगेदर, ठीक है, तो वॉवल्स टुगेदर नहीं होंगे तो इनको कॉन्सोनेंट्स के बीच में फंसा दो, क्यू, टी और ये एन, एक, दो, तीन और एक, चार, ठीक है, देखो ध्यान से, हो गया। अच्छा, अब इसमें वॉवल अगर साथ में नहीं है तो एक बात ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से देखो, वॉवल्स कितने हैं हमारे पास, तो एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच वोवल को क्या आप एक, दो, तीन, चार जगहों पे बिठा सकते हो, क्या नहीं बिठा सकते भाई, ज्यादा जगह होती तो हम उसमें से ऐसा चूज कर लेते, बट ये तो यहाँ पर तो पॉसिबल ही नहीं है। तो नंबर ऑफ वेज हो जाएंगे आपके कितने, नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू 0, ठीक है ना, ये याद रखना, क्लियर। तो ये इस तरीके से होगा। अब एक कुछ चीज है जो आपको एक बार कंसिडर करो, फिर बताता हूँ, इससे रिलेटेड ही है, ठीक है। और वो क्या कहता है, देखो, कंसिडर इट, ठीक है। तो ये लिखा हुआ है ए बी सी डी, ए बी सी डी, देन उसके बाद में ए बी सी कॉमा डी, ए बी कॉमा सी कॉमा डी, ए बी कॉमा सी डी, ए डी कॉमा बी, कॉमा नहीं मतलब अंडर स्कोर है ना, और ये इसी प्रकार से ए
बी सी और ये डी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज देखो, ये जो ए बी सी डी वाली जो सिचुएशन है ना, ए बी सी डी वाली, ये तो क्लियरली दिख रहा है कि ऑल आर टुगेदर, है ना, ऑल आर टुगेदर की है ये तो, ऑल आर टुगेदर की, ठीक है। अच्छा, तो ये तो ए बी सी डी के लगा दिया मैंने ब्लॉक। अब ये जो खाली खाली वाले हैं, इसमें एक अलग चीज है, ठीक है। तो एक बार सारे किस में आएंगे, सारे, वेट, तो ये सारे के सारे जो है ना, ये वाले आएंगे आपके किस में, टोटल में, ये किस में आ जाएंगे, टोटल में, ठीक है। अच्छा, दिस इज टोटल, ओके। फिर उसके बाद में ये जो ए बी सी डी ये वाला जो है, इसके साथ क्या होगा वो देख लो, ठीक है। तो ये इसका क्या होगा, ये नो टू आर टुगेदर, इसमें कोई भी दो साथ में नहीं आ पाएंगे, तो नो टू आर टुगेदर, ठीक है। अच्छा, और और वेट, नो टू आर टुगेदर, और इस सहित ये वाले जो होंगे, ये वाले, ये वाले जो आएंगे, ये आएंगे ऑल आर नॉट टुगेदर, ठीक है, ऑल आर नॉट टुगेदर, ऑल आर नॉट टुगेदर, ठीक है ना। अच्छा, तो ऑल आर नॉट टुगेदर, ये सारे साथ में नहीं आएंगे इसमें, ठीक है। तो वो ये सिचुएशन निकाले कैसे भाई, ये जो टोटल है इसमें से ऑल आर टुगेदर यानी ये वाला जो ब्लॉक है इसको लेस कर दो, तो टोटल, टोटल माइनस ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर, क्लियर, ये ऐसा होगा, ठीक है। अच्छा, तो ये वाली जो सिचुएशन है, ये नो टू आर टुगेदर, इसमें लगेगा हमेशा यूज, क्या क्या करेंगे यूज, बोलो, इसमें यूज होगा हमारा गैप मेथड, गैप मेथड, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, ठीक है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा ये। अब देखो क्वेश्चन तो होमवर्क के लायक, आपके लायक है, देने लायक, बट वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, थ्योरी है उसमें अच्छी खासी, ठीक है। तो वो मैं अभी ना देकर आपको मैं वो उसको तैयार करके, मतलब उस क्वेश्चन को टाइप करके और फिर नेक्स्ट लेक्चर में मैं खुद ही डिस्कस करूंगा, वैसे भी अभी दूंगा तो मुझे ही डिस्कस करना है वो, है ना। तो मैं इसको तभी फिर डिस्कस करूंगा और नेक्स्ट लेक्चर में फिर बात करेंगे, ठीक है। धन्यवाद।